सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज मनाई गई ईद उल फित्र। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में ईद के इज्तिमात मखसूस अफराद ने की शिरकत। भारत और बांग्लादेश में कल होगी ईद उल फित्र। केरला और जम्मू कश्मीर में भी सादगी के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। कोरोना के पेश नजर बड़े इज्तिमात का नहीं हुआ इनेकाद। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे से अवाम में तशवीश की लहर। ईद उल फित्र के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने मजहबी हम आहंगी का दिया पैगाम। वादी में कश्मीरी मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों में कश्मीरी पंडित हुए शरीक। लॉकडाउन और सख्त बंदिशों के दौरान भी सोपुर में इंतजामिया मुतहरिक। क्वारंटाइन सेंटर्स में अफसरान का दौरा। क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों की ईद के दिन की हौसला अफजाई। और कल से मुल्क भर में घरेलू परवाजों का सिलसिला होगा शुरू। इंतजामात को दी गई हतमी शक्ल। एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफरीन को भेजा जाएगा क्वारंटाइन मराकज। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, खलीजी ममालिक के साथ साथ आज दुनिया भर के दीगर कई ममालिक में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमरीका और यूरोप में भी आज ईद उल फित्र मनाई गई। दुनिया भर में ईद उल फित्र के इज्तिमात कोरोना वायरस के बायस लगने वाली पाबंदियों के पेश नज़र एहतियात के साथ आज मुनक्किद हो रहे हैं। सऊदी अरब में भी मस्जिद हराम में ईद की नमाज अदा की गई, जहां पाबंदी के बायस शहरी शरीक नहीं हुए। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में समाजी फासलों के साथ नमाज ईद अदा की गई, जबकि हरम शरीफ में ईद की नमाज में हरम में काम करने वाले कारकुनान, आइमा, शयूख और सिक्योरिटी एहलकार शरीक हुए। हरम शरीफ में शेख साहिल अल हमीद की गुलगीर आवाज़ में इमामत हुई और उन्होंने मुख्तसर आयत तिलावत की। इमाम हरम ने कोरोना से निजात और ईद की अहमियत पर रोशनी डाली। इस साल गवर्नर मक्का, खादिम हरमैन शरीफ और वली अहद ने अपने अपनी रिहाइशगाह पर ही नमाज ईद अदा की। इधर भारत और बांग्लादेश में ईद का कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी, जहां पर शवाल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है। इधर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शेख अब्दुल्ला ने ईद का खुतबा दिया और समाजी फाजले के साथ नमाज ईद अदा की गई, जिसके लिए मखसूस अफराद ने ईद की नमाज में शिरकत की। वाज़ेह रही कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ईद के दिनों में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दुनिया भर के कई ममालिक के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में भी आज कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र ईद उल फित्र इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। जम्मू खित्ते के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कहीं भी नमाज ईद पर बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हुआ। ताहम बाज़ दही और दूर दराज इलाकों में लोगों ने नमाज फज्र के बाद नमाज ईद अदा की, जिस दौरान समाजी दूरी का भी ख्याल रखा गया। गुज़श्ता रात करीब 11:15 बजे जब पाकिस्तान की मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने शवाल का चांद नजर आने का ऐलान किया, इसके बाद वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के सरबराहों, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने भी एतवार यानी आज ईद उल फित्र मनाने का ऐलान किया था। ईद मनाने का ऐलान ताखीर से हुआ जब वादी में बेशतर लोग अपने अपने घरों में नमाज तरावी अदा कर चुके थे। वादी में ईद उल फित्र के मौके पर सबसे बड़े इज्तिमात ईदगाह श्रीनगर और दरगाह हजरत बल में मुनक्किद होते हैं। ताहम कोरोना वायरस के खतरात और हुकूमती एडवाइजरी के पेश नज़र ये इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सके। वादी के तमाम बड़ी मसाजिद, इमाम बारगाहों और ज़ियारतगाहों की मिंबर महराब आज ईद उल फित्र के मौके पर भी खामोश रही। जम्मू सूबा और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आज ईद मनाई गई। ताहम वादी की तरह इन दोनों खित्तों में भी नमाज ईद के मौके पर किसी भी बड़े इज्तिमा का इनेकाद नहीं हो सका। दीगर अजला की तरह वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भी ईद उल फित्र का दिन खामोशी के साथ गुजरा। जिले में सभी ईदगाहों, मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाह के मिंबर महराब आज खामोश रहे। जहां ईद के मौके पर कोई भी बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं हो सकी, ताहम जिले के दूर दराज इलाकों में कम तादाद में लोगों ने ईद उल फित्र बाजमात नमाज अदा की, जिस दौरान समाजी दूरी को बरकरार रखा गया। मुकम्मल बंद और वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम के बाद अवाम ने भी इंतजामिया के साथ ताउन कर हिकमत अमली को कामयाब बनाया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में भी ईद सादगी के साथ मनाई गई, जहां इंतजामिया ने अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी। इंतजामिया के साथ साथ उलमा इकराम ने भी अवाम से सादगी के साथ ईद मनाने की अपील की थी, जिसके बाद अवाम ने आज ईद उल फित्र के मौके पर घरों में बैठने को तरजीह दी।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वादी कश्मीर में भी ईद के मौके पर जहां खूब चहल पहल दिखाई देती थी, ताहम रवां बरस कोरोना के खौफ ने ईद के रंग फीके कर दिए हैं। जहां लोगों ने ईद के दिन घरों में ही इबादत की, वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर में ईद की रौनकें इस बार गायब होने से बच्चों के चेहरे भी मुरझाए हुए थे। ईद पर अगरचे बच्चों को घरों से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, ताहम इस दौरान इन बच्चों ने घरों से ही ईद के मौके पर अवाम को खास पैगामात दी। आपने ईद मनाई? हाँ। कैसे मनाई? अच्छे से। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज एक बार फिर रिवायती भाईचारे को कायम रखते हुए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों में शरीक होकर एक बार फिर मजहबी हम आहंगी, अखुवत और इंसानियत नवाजी की उम्दा मिसाल कायम की। ईद के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने पड़ोसी कश्मीरी मुसलमानों के घर पहुंचकर न सिर्फ उन्हें ईद की मुबारकबाद दी, बल्कि दुनिया में अमन और सदियों से कायम आपसी भाईचारे का पैगाम आम किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक अगरचे मौजूदा हालात में रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, ताहम वादी में सदियों से कायम आपसी भाईचारे ने दुनिया को मजहबी हम आहंगी का पैगाम देकर नफरत से दूर किया है। वादी कश्मीर की तरह जम्मू खित्ते में भी ईद के मौके पर रिवायती गहमा गहमी आज नजर नहीं आई। जम्मू में भी ईद उल फित्र के मौके पर बाजार वीरान और सड़कें सुनसान नजर आईं। जम्मू में भी लोगों ने ईद सादगी के साथ मनाई, वहीं पर इंतजामिया ने अवामी इज्तिमात को कम करने के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए थे। सरहद जिला राजौरी और पुंछ में भी ईद उल फित्र के मौके पर मसाजिद आज खाली नजर आई। दोनों अजला में इंतजामिया की जानिब से आज बंदिशों में इजाफा किया गया था, जहां कस्बा और गांव देहात में जाने वाले सभी रास्तों को खारदार तारों से सील किया गया था ताकि लोगों की नकलो हमल को रोका जा सके। इस बीच आज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहने के साथ साथ अवामी इज्तिमात से भी अवाम को इंतजामिया की जानिब से रोका गया। पुंछ की तहसील मंडी हेडक्वार्टर समेत तमाम इलाकों में ईद उल फित्र का त्यौहार खामोशी के साथ गुजर गया। कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से और हुकूमत ने तमाम तर मजहबी या दीगर इज्तिमाई त्यौहारों पर या प्रोग्रामों पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से ईद जैसे मुतबरक त्यौहार के मौके पर भी लोग इज्तिमाई तौर पर ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं कर सके। मंडी के साथ साथ लोरन, साबजियां, साथरा, अड़ाई और नवाही इलाकों में भी समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए चंद लोगों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की, जिस पर हर बार 7 या 8-9 अफराद ने ही आज भी मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की। लॉकडाउन को कामयाब बनाने और ईद के मौके पर समाजी दूरी को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया को अवाम का भरपूर ताउन मिला। कोरोना वायरस के कहर के बीच जिला डोडा में भी आज तमाम तरह की सरगर्मियां ठप रहीं। इस दौरान जिले में जहां गुज़श्ता दिनों चहल पहल देखने को मिली थी, ताहम लॉकडाउन की वजह से ईद उल फित्र के मौके पर लोगों ने घरों में ही नमाज ईद अदा की। जिले में जहां इंतजामिया ने अवामी इज्तिमात को बंद करने के लिए जरूरी इक़दाम किए हैं, वहीं पर अवाम ने मसाजिद का रुख न कर इंतजामिया को ताउन दिया। हुकूमती एडवाइजरी और उलमा इकराम की अपील के बाद जिला किश्तवाड़ में भी आज लोगों ने ईद के मौके पर घरों में बैठने को तरजीह देकर ईद सादगी के साथ मनाने का फैसला किया। जिला किश्तवाड़ में जहां चौगान मैदान में ईद की नमाज अदा की जाती थी, ताहम आलमी वबा के बायस ये मैदान आज वीरानी का मंजर पेश कर रहा था, जबकि जिले के मसाजिद के मिंबर व मेहराब भी आज खामोश रहे। जिला किश्तवाड़ में ईद या दीगर त्योहारों के मौके पर नजर आने वाली गहमा गहमी रवां बरस गायब रही। जम्मू कश्मीर के साथ साथ केरला में भी आज ईद उल फित्र मनाई गई। हर बरस की तरह सऊदी अरब के साथ केरला में भी एक रोज कबल ईद मनाई गई, जहां कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से कोई भी गहमा गहमी नजर नहीं आई, जिस दौरान आज लोगों ने घरों में ही बैठने को तरजीह दी। मर्द व खवातीन ने ईद की नमाज घरों में ही अदा कर खुसूसी दुआएं मांगी ताकि मुहलिक मर्ज से अवाम को निजात मिले। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 62 मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की कुल तादाद 1622 तक पहुंच गई। जम्मू सूबे से आज 15, जबकि वादी कश्मीर से आखिरी इतलात मिलने तक 47 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू सूबे में कुल 254 और कश्मीर वादी से मजमूई तौर पर 377 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इधर मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,32,900 से तजावज़ कर गई है, जबकि 3,901 लोगों की मौत के साथ दुनिया भर में अब तक 3,44,000 के पार
मरने वालों की तादाद पहुंच गई है, जबकि दुनिया भर में 54,33,000 लोग वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में जहां कल से घरेलू परवाजें शुरू हो रही हैं, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर में भी इंतजामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों की वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग और इसके बाद सैंपलिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरह के खतरे से निपटा जाए। इधर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज बैरून रियासत से श्रीनगर पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा एडीसी श्रीनगर व दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बजरिया हवाई परवाज, रेलगाड़ी या ट्रांसपोर्ट के दीगर जरायों से आने वाले तमाम मुसाफिरों को 14 या 7 दिन तक इंतजामी क्वारंटीना में रहना होगा, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट मनफी साबित होने पर उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाएगी और अगर रिपोर्ट मुस्बत आती है, इसकी सूरत में उन्हें अस्पताल में रहना लाजमी होगा। कोविड-19 की खतरनाक सूरत हाल से गुजरने के बावजूद भी शुमाली कश्मीर के पटन अस्पताल में 24 घंटे तिब्बी खिदमात जारी हैं। वबाई सूरत हाल में अगरचे डॉक्टरों को कई तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, बावजूद इसके पटन अस्पताल में हामिला खवातीन का इलाज मुआवजा जारी है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों ने अस्पताल इंतजामिया या तिब्बी अमले की खिदमात को सराहा। इधर डॉक्टरों के मुताबिक मौजूदा हालात में दर्द ज़ेह में मुब्तला खवातीन को मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए वो अपनी खिदमात मुसलसल अंजाम दे रहे हैं और ईद के मौके पर भी अवामी खिदमात अस्पताल में जारी रहीं। दीगर अजला की तरह जिला पुलवामा में भी तलबा व दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचने वाले 44 तालाब व दीगर लोगों को आज जिला पुलवामा के क्वारंटाइन सेंटर से घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी लोगों को कई दिनों तक तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया, जहां गुज़श्ता रोज उनकी रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद आज सभी को घर भेज दिया गया। रवानगी से कबल इन लोगों ने जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर्स में किए गए इंतजामात के लिए इजहार तशक्कुर किया। इधर वायरस के बढ़ते खतरात और मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी सोपोर इंतजामिया कामकाज में मसरूफ नजर आ रही है। आज नोडल ऑफिसर सोपोर ने दीगर अफसरान के हमरा सोपोर के मुख्तलिफ क्वारंटीना मराकज का दौरा कर यहाँ क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करने वाले लोगों की हौसला अफजाई की। इंतजामिया ने ईद उल फित्र के मौके पर इन लोगों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर इंतजामिया ने इन लोगों में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से जहां कई अहम शोबे मुतासिर हुए हैं, वहीं छोटे कारोबारियों और मजदूर तबके की भी मौजूदा हालात ने कमर तोड़ दी है। शहर श्रीनगर में खिलौने बनाकर 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वालों का काम भी मौजूदा हालात के बायस खत्म होता नजर आ रहा है। बैरून रियासत से आए इन लोगों के मुताबिक अगरचे लॉकडाउन से कबल खिलौने बेचकर वो घर का गुजारा करते थे, ताहम अब बंद और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल ने इन लोगों का कारोबार ठप कर दिया है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।